इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती संस्था के संस्थापक, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक, कवि एवं समाज सुधारक ऐसे पूज्यपाद आचार्य श्री लोकेश मुनि जी भी मंच पर विराजमान हैं, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और नैतिक मूल्यों के प्रसार के लिए 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। ऐसे पूज्यपाद आचार्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वे अपने विचारों को प्रस्तुत करें। अध्यात्म संस्कृति के महान शूर्य परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के इस शताब्दी महोत्सव समारोह में हम सभी उपस्थित हुए हैं। वो अध्यात्म संस्कृति के महान शूर्य थे। इस समय संध्या के समय कहा जा सकता है कि सूर्य अस्त हो गया, किंतु बंधुओं और बहनों में आपसे कहना चाहूंगा, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है इस धरती से, वो केवल हमारी नजरों से ओझल होता है। ठीक उसी तरह से प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने कार्यों की बदौलत, अपने महान विचारों की बदौलत आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। इस सभागार में भी वो विद्यमान है। ऐसा महापुरुष शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार जन्म लेता है इस धरती पर। और बंधुओं और बहनों, मेरा ये सौभाग्य रहा, मुझे न केवल उनके सानिध्य में डेलास स्वामीनारायण टेम्पल की ओपनिंग के अवसर पर सानिध्य ही नहीं, सहभागिता का अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया। ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य था। यह भी अनूठा अवसर था कि उनके स्वर्गवास के बाद संध्या के समय जब स्मृति सभा का न्यूयॉर्क क्वींस के अंदर आयोजन था, इंडिया डे परेड के कार्यक्रम में हम और बाबा रामदेव, अभिषेक बच्चन वहां गए हुए, संध्या के समय स्मृति सभा में भी भारी मन से भाग लेने का अवसर मिला। मंच के मध्य सुशोभित मैन स्वामी जी का भी सानिध्य अटलांटा जॉर्जिया के अवसर में मिला। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा अभी ब्रह्म बिहारी जी स्वामी कह रहे थे, निश्चित रूप से मौजूदा समय के अंदर जब सारे विश्व के अंदर धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है, ऐसे समय के अंदर अंतर धार्मिक संवाद का यह अनूठा आयोजन स्वामीनारायण परंपरा ने किया है। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। बंधुओं और बहनों, प्रमुख स्वामी जी महाराज जो हैं, वो हमारी महान बहुलतावादी संस्कृति के एक प्रतीक पुरुष थे। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वो विभिन्न धर्मों के बीच में एक समन्वय सेतु का काम करते थे, समन्वय के कीर्ति स्तंभ थे वो। आज उनके विचारों की इस देश और दुनिया को बहुत बड़ी जरूरत है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्रमुख स्वामी जी महाराज अनेक बार कहते थे, हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद सब स्वाभाविक हैं, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। बाबा जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व करते हैं। और जिस मंच पर आचार्य महामंडलेश्वर विराजित हो, जिस मंच पर हमारे आचार्य सभा के परमात्मा स्वामी परमात्मानंद जी मौजूद हो, हमारी जैन परंपरा के पूज्य गुरुदेव नम्र मुनि जी महाराज हो, और मेरे मित्र जो हैं भिक्खु संघ सेना जी, ईसाई कल मालेकर जी सहित, मैं इन सब की मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि आज जिस विचार की आवश्यकता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है,
पर्यावरण प्रदूषण समस्या है, किंतु बाबा जैन जी मैं ये भी कहना चाहूंगा पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक है वो है वैचारिक प्रदूषण। अगर उस वैचारिक प्रदूषण को खत्म करना है हम प्रमुख स्वामी जी महाराज के बताए हुए मार्ग के द्वारा कर सकते हैं। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अधिक लंबा समय लूंगा तो आने वाले वक्ताओं के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। मैं केवल और केवल संपूर्ण जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से प्रमुख स्वामी जी महाराज को स्मरण करते हुए आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। यही प्रमुख स्वामी जी महाराज का संदेश था, ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। और इसलिए उन्होंने विश्व भर के अंदर जो स्वामीनारायण मंदिरों का जो निर्माण किया है इतने विशाल, वो हमारी भारतीय संस्कृति के एक प्रतीक के रूप में, और खासकर उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे युवा पीढ़ी का स्थान हमारे शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड का स्थान है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, क्योंकि मेरुदंड अगर बीमार हो जाए समूचा शरीर लड़खड़ा जाता है। और उन्होंने इन मंदिरों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी भावी पीढ़ी को संस्कारी बनाने का अनूठा कार्य किया है। और मैं ये कह सकता हूँ सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती वो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कार्य किया है। इसलिए वो सच्चे मायनों के अंदर न केवल भारत रत्न बल्कि उनके चरणों में नोबेल प्राइज भी अगर न्योछावर हो तो वो प्राइज स्वयं सम्मानित हो जाएगा, क्योंकि उनके महान मानवतावादी कार्य इतने महान थे। तो आइए बंधुओं, हम सभी शताब्दी महोत्सव पर उनके उन्हीं विचारों को महत्व देते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए और उनके जो श्रेष्ठ कार्य अभी भी हमारे लिए करणीय है, हम सब मिलकर के उन्हें पूरा करें। पुणे में मैं ब्रह्म बिहारी स्वामी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन्होंने जब हम नागपुर के अंदर अंतर धार्मिक सम्मेलन था एक विराट लोकमत समूह के द्वारा, श्री रविशंकर जी थे उस मंच पर, बाबा रामदेव थे, तभी मुझे यहाँ के लिए दुबई के लिए कहा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि दुबई तो अभी उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन आज यहाँ विशाल जो है ये कार्यक्रम देख करके, अद्भुत कार्यक्रम, मिराकल कार्यक्रम, और मैं कह सकता हूं कि ऐसा केवल स्वामीनारायण परंपरा ही कर सकती है। इसलिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। ओम अरहम। We're thankful to Pujya Lokesh Muniji for his kind words.